नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है पाकिस्तान के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखती है। तो आज की जो शख्सियत है वो हमेशा से डिफरेंट फोरम एसोसिएशन पे हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ भी रह चुकी है, आवाज़ है बल्कि, और अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करती हुई है। ये खुद भी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, बिजनेसमैन ग्रुप के खुद भी चेयरमैन रहे, अभी भी हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि ये TDA पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। और जब मैं बात करती हूँ एक ऐसे फॉर्मूले की, तो आप यकीन माने, आप खुद भी जान जाएंगे माशाल्लाह से इनकी वैसे तो बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है बिज़नेस के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। मोती वाला फार्मूला जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे बिज़नेस के लिए माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली मोहम्मद ज़ुबैर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मोहम्मद ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, कैसे हैं? वालेकुम जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मज़े में हूँ, और ऐसी बहुत सारी गुफ्तगू आज हमने करनी है, बल्कि जानना है हमारे नाज़रीन को। वैसे तो दुनिया आपको जानती है, माशाल्लाह बड़े कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन मैं आगाज़ करूँगी उस सफ़र का माशाल्लाह से जो आपकी फ़ैमिली उस लेगेसी को कैरी की हुई है। जब क़याम पाकिस्तान से मैं चाहूँगी कि आप जिक्र करें कि माशाल्लाह उन सब की कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के हवाले से। आप तो माशाल्लाह आपकी भी खिदमत बहुत ही आला है, और अभी भी आप जो है पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि जो क़याम पाकिस्तान या उससे पहले का वक्त है, उससे पहले हमारी जो फोर फादर्स हैं, दे वो बिफोर, मच बिफोर द पाकिस्तान क्रिएशन। और दोराजी जो है इंडिया के गांव है, वहाँ हम रहते थे, और कारोबार जो है बॉम्बे है, फिर आपका बर्मा है, यहाँ सारी जगहों पे कारोबार थे। एंड देन इट वेंट ऑन। हमारे जो दादा के जो भाई थे, उस काइंड ऑफ अ पर्सन हु वाज इन्फ्लुएंस्ड एंड हु यूज्ड टू गो इनटू पॉलिटिक्स। तो वो दे यूज्ड टू, और मुझे जो पता है कि इवन कायदे आज़म ने लंच विथ हिम, एंड वो जब काठियावाड़ के दौरे पे आए थे, सब जगह गए थे, राजकोट यहाँ पे, यहाँ भी उनके साथ भी वो लंच हुआ था। तो आई मीन दैट इज़ गोइंग ऑन सिंस कि हम we feel that after coming here, we feel that Pakistan is whatever we are, it's because of Pakistan. Pakistan है तो हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं है। There is a strong belief of the entire family, and every time it is like this. So I mean, you know, तो Alhamdulillah, Pakistan has given so much to us that we can't just हम ज़्यादा इससे ज़्यादा शुक्र अदा नहीं कर सकते अल्लाह का, जितना अल्लाह ने हमें दिया है। उस हालात में से, उस इंडिया के बाद जब यहाँ आ गए, और फिर दैन री इस्टेब्लिशिंग वाज द बिग टास्क। वो री इस्टेब्लिश किया, फिर अल्लाह ने जो है ना हाथ पकड़ा, और आज हम यहाँ बैठे आपके साथ। अच्छा, क्योंकि ज़ुबैर साहब, मैं आपकी गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रही थी। आपने पॉलिटिक्स की भी बात की, आपने कहा पाकिस्तान ने भी दिया है, और इसी तरह हम भी कहते हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो हमारी बैकबोन है। और हम ये भी देखते हैं कि जब बिज़नेस कम्युनिटी की बात आती है, वहाँ ज़ुबैर मोतीवाला का जिक्र लाजमी होता है। फिर मैं मोतीवाला से, वैसे तो मैं आपके 40 साल उस सारे एक्सपीरियंस पे जाऊँगी, लेकिन मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी मोतीवाला से। मोतीवाला फार्मूला बड़ा कामयाब हुआ है, और अभी तक वो जो है लोग हमारी जो पब्लिक सेक्टर है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैन कमेटी बनी मेरे नाम से, ज़ुबैर मोतीवाला कमेटी। उस कमेटी के अंदर हमने बहुत सारे काम किए। फिर मैंने इनसे कहा, हम इसको ज़ीरो रेटिंग करवाया पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को, 5 सेक्टर के, नॉट टेक्सटाइल। उसकी पूरी कोई 100 मीटिंगें मैंने की होंगी कोई पाकिस्तान भर में लोगों से, और कोई 6-8 लोगों को मैंने अपनी कमेटी में कॉप भी किया जो मेरे साथ काम करते थे। और वो उनको लेकर जब हम चले आगे तो ज़ीरो रेट तो हो गया। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे रेवेन्यू को क्या जो गुड्स आती थी उसका, ये तो अंडर इनवॉइस होता है और हमको पैसे नहीं मिलते। हमने उनका जब टारगेट देखा तो हमने कहा इसको जो है ना हम इसको स्लैश डाउन करते हैं। तो बोला क्या, कैसे करेंगे? मैंने बोला उसकी जो मैक्सिमम ड्यूटी थी वो 32% थी, उसको मैं ले गया 14% पे। तो अब्दुल्ला यूसुफ कह रहे क्या कर रहा है? मैंने बोला आपने मुझे कहा है ना, गिव मी लिबर्टी एंड लेट मी डू इट। तो मिनिमम 7 पे ले गया, और उसके बाद 21 का हाईएस्ट स्लैब रखा। उसने बोला अभी इसमें तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। मतलब रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा, जो पिछले साल आया उससे एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर ही बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कैसे बढ़ेगा? फिर हमने डिजाइंड अ फार्मूला। दैट फार्मूला वाज अ कंप्यूटर फार्मूला वेयर वी टुक द बेसिक जो रॉ मटेरियल है आपका, उसको हमने लिया, क्योंकि उसके रेट्स आई से बनाता है या फिर सऊदी अरब से आता था। तो वो जो है ना, हम उसको बेसिक लेके फिर 8 स्टेप्स ले लिए कि जहाँ जहाँ वैल्यूडेशन, कपड़ा जैसे बनता है, जिस तरह से आता है, उसके हमने वैल्यूडेशन ले ली। चाहे कोई कुछ भी डिक्लेयर करे, आप जब उसको प्रेस करें प्रिंटेड क्लॉथ, तो प्रिंटेड जब दबाएंगे उसका वेट दे देंगे, इस वेट का प्रिंटेड क्लॉथ है पॉलिएस्टर, तो वो उसके आपको वैल्यूएशन दे देगा कि ये जो है ना $1.04 का है। उसने लिखा हो 25 सेंट, उसने लिखा हो $1, लेकिन इट इज़ 104 के ऊपर ही उसकी
ड्यूटी कलेक्ट होगी, तो ड्यूटी का मामला ही खत्म हो गया। एंड यू विल बी सरप्राइज दैट एट द एंड ऑफ द ईयर द कलेक्शन वाज 151% compared to last year, in spite of the fact कि slashing the duty by 50%। तो फिर उस फॉर्मूले को उन्होंने गैजेट कस्टम गैजेट ऑफ पाकिस्तान में शामिल किया, मोतीवाला फार्मूले के नाम से आज भी है। एंड वाज चैलेंज बाय दोज अनस्क्रूपुलस जो करते हैं, आपकी हर दौर में होते हैं, हर जगह जो वो लोग होते हैं जो कि अनस्क्रूपुलस होते हैं और वो कोशिश करते हैं, उन्होंने केस किए। एंड दिस वाज यू नो विदहोल्ड बाय सिंगापुर, थाईलैंड एंड मलेशियन कोर्ट्स, जहाँ से हमारा यहाँ आता था। उन्होंने कहा ये बिल्कुल फार्मूला इज गुड, ये जो नहीं होना चाहिए। तो दैट वाज अपहोल्ड बाय द इवन द इंटरनेशनल कोर्ट्स। इसीलिए आज चल रहा है। तो वो यू नो आपने अपनी फैमिली के नाम को किस तरह से जिंदा माशाल्लाह कर दिया अपने बिजनेस कर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हमसे मैं बन पड़ा वो मैंने किया और आज भी कर, आज भी आई एम वेरी एक्टिव और वी डू एवरीवेयर। आई मीन आई एम डेली समवेयर, यू नो, डूइंग समथिंग एंड आई ट्राई टू अवॉइड। तो आई मीन यू नो, तो भी जो ना उम्र बढ़ रही है तो एग्जर्शन भी होता है, लेकिन आई ट्राई टू डू इट। अभी जो बजट आया उसके अंदर हम लगे हुए हैं, आज तक लगे हुए हैं। बजट से पहले भी थे, बजट के बाद भी हैं, और बहुत सारे मामलात होते हैं जो हम उसको डील करते हैं बिजनेस के। वहाँ पे किस तरह से आप देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो होती है बिजनेस कम्युनिटी की, किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहती है, कम्युनिकेशन रहती है, और वो कितना वो ट्रस्ट वक्त के साथ साथ कितना बहाल आप समझते हैं हो चुका है या हो रहा है? एक सिस्टम, अब आज तो मॉडर्न एज है, एक सिस्टम ने बना दिया व्हाट्सएप के ग्रुप्स का, ठीक है। अब BMG जो है बिजनेसमैन ग्रुप, उसका एक बाकायदा एक व्हाट्सएप है जो कि जनरल है, जिसने जो कंप्लेंट लिखनी हो, जो लिखना हो तो चेयरमैन साहब सबकी सुनते हैं, सबकी देखते रहते हैं। जो जहाँ जवाब देना होता है वहाँ जवाब देते हैं, जहाँ हमने कोई बताना होता है तो हमने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरा एक सेटअप रखा है हमारे अपने लोगों का, नॉट एम्प्लॉइज बट यू नो द पीपल, द बिजनेस कम्युनिटी में से। और जो 4-6 लोग हैं, दे कीप ऑन वॉचिंग। और फिर कोई ऐसा होता है तो वो मुझे बताते हैं अपने उससे कि ये वाला आप पढ़ लें, ये थोड़ा गड़बड़ है इसमें, देखें इसको क्या है। देन यू नो आई हैव टू आंसर दोस। तो हम सिस्टम से चल रहे हैं। एवरी मैसेज ऑफ एनीबडी इन द बिजनेस कम्युनिटी, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कराची चेंबर का मेंबर है या नहीं, बट एक बिजनेस कम्युनिटी, उसको बिजनेस के प्रॉब्लम है और एनी बिजनेस, स्मॉल मीडियम साइज, पूरा कराची। और हमारे स्मॉल एंड मीडियम साइज के जो हमारे सपोर्टर्स हैं, या थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स इन नंबर। तो बेशक वो मेंबर नहीं हो, लेकिन हम उनका काम करते हैं, उनके बात भी करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको बताऊं कि हमने इतने बड़े बड़े काम किए, अल्लाह ने करवाए हैं। हमने क्या किया, बोल्टन मार्केट में अगर आपको पता, आग लगी थी 9 मुहर्रम को, ठीक है। एंड आई वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी जिसने गवर्नमेंट ने टास्क दिया, और 3.5 बिलियन रुपए दिए। 19 बिल्डिंगें तबाह हो गई थी, उसमें 7 थोड़ी बहुत थी, बाकी सारी कंप्लीटली रूइंड। हमने कमेटियां बनाई, हमने लोगों से 1758 लोग इफेक्टिव थे, 1758 पीपल, कोई छोटा को बड़ा को, ये 4 लाख रुपए से लेकर 4.5 करोड़ रुपए तक के उनके क्लेम थे। जब उन्होंने क्लेम डाले थे तो क्लेम केम टू 7.5 अरब रुपए। हमने जब उसको बैठा तो हमने इसको एक फार्मूला सिराज सेठ ने बनाया कि ये उसको जो ना आप ऐसा करेंगे, 4 की कमेटी बनाया, कमेटी लोग बुलाया, भाई तुम्हारा हुआ है, ये कुरान शरीफ पढ़ा है, क्या करते हो, आपने क्या करना है। It went down to 1.58 करोड़, 1.58 बिलियन। सारी बिल्डिंगें बना के दी, सबको 1-1 स्क्वायर इंच वापस किया, और आज बात को 10 साल से ज्यादा हो गए, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट। सो दैट इज व्हाट कराची चेंबर डिड। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर आके लगे, उन्होंने पूरा उसको किया। फिर और जहाँ तो ये वी कीप ऑन डूइंग दीज काइंड्स ऑफ टास्क। द गवर्नमेंट इंटरेस्ट अस अपॉन दोज टास्क, और हमने वो पैसे वापस किए 3-3.5 बिलियन में से। और फिर इसके बाद जो जो चीज़ें आती गई वो अकाउंट में उनके थे, मैं उनको पता ये यहाँ पड़े, यहाँ से ले लो। तो फिर जो है ना वो वहाँ से हम निकाल के हमने दिए। जो और इंसिडेंसेस होते हैं, अभी भी उस फंड में पैसे हैं, तो हमने जो है ना ऑडिट करा के उसको सौंप के उनको सारों को दे दिया, एवरीबडी सेटिस्फाइड। तो वी कीप ऑन डूइंग दिस, यू नो, दैट इज ऑल्सो आवर ऑब्लिगेशन ऑन अ पार्ट, क्योंकि हमारी बिजनेस कम्युनिटी इसलिए किया हमने। बाकी तो कई हादसा होते हैं, लेकिन इसमें 99% जो अग्रीव्ड लोग थे, जो अफेक्टिव थे, वो बिजनेस कम्युनिटी से थे। बिल्कुल। और मैं सीरियसली, मुझे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आज आपकी तवज्जो से पता चला कि आप लोग कितने स्ट्रांगली वेल कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, दूसरे के इश्यूज को अपने इश्यूज समझते हैं। और मैं यहाँ बात करूंगी TDAP की, जिनकी उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुकी है। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? और मैंने आते ही सवाल किया था भाई क्या वजूहात थी। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इदारा है। वी गॉट अबाउट 17 ऑफिसेज ऑल ओवर पाकिस्तान एंड 54 commercial counselors. I used to know, I mean, they came under me, you know, सारे हम उसको पूरी इंटरनेशनल देखते थे।
हम 123 एग्जीबिशंस में सालाना, यानी एवरी थर्ड डे वी आर पार्टिसिपेटिंग इन सम वन ऑफ द एग्जीबिशंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अराउंड द ग्लोब। ये हम सारा ऑर्गेनाइज करते थे। इट्स 700 पीपल वर्क देयर, इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। सो हमने बहुत उसके ऊपर मेहनत की। कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जब देखा कि टेक्सटाइल जो है वाज नॉट पिकिंग अप एट दैट टाइम, और मैंने देखा टेक्सटाइल हो भी नहीं सकती, बढ़ आगे सकती, इसलिए नहीं बढ़ सकती कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो दूसरे हमारे पीयर ग्रुप से, हमारे रीजनल कॉम्पिटिटर से ज़्यादा है, तो हम उसको नहीं पहुंच सकते। तो मैंने कहा अब जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो कोई ना कोई हमने कोई ऐसी बात तो करके जानी है। तो देन आई सेलेक्टेड एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर का मेरा बैकग्राउंड इस तरह से था कि मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जब था तो मैं एग्रीकल्चर, सिंध के एग्रीकल्चर के बड़ा काम किया। तो वो जो ना वहाँ उसको फिर मैंने उसको वहाँ अप्लाई किया, FTAs को स्टडी किया कि चाइना के FTA में हम कहाँ हम जा सकते हैं, किसी और के कहाँ हैं। तो वी वेंट आफ्टर इट। सेसमी सीड आप देखें, एक तिल जो होता है, क्योंकि क्या मतलब सोचें 30-40 मिलियन डॉलर हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता था। सूडान वॉज द नंबर वन एक्सपोर्ट टू चाइना। हमने उसके ऊपर काम किया। नॉट ओनली इधर, मैंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया, यानी ग्रोवर्स तक गए कि ये खरीफ की फसल है, दोनों फसलों के दरमियान होती है, आप कुछ खोते नहीं है उसमें, आप ये इसको लगाएं। न बोला नहीं ये 12,500 रुपये से ऊपर बिकता नहीं तो हमारे बारे में नहीं। मैंने बोला हम आपको 25,000 रुपये का बेचें, आप इसको लगाएं। 25,000 रुपये का। एंड वी हैड 10 वर्कशॉप्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने $900 मिलियन एक्सपोर्ट्स का पहुँचाया। तो मैंने इसी तरह से मेज़ है आपका, उसका हमने वियतनाम के हम नंबर 1 एक्सपोर्टर हो गए। राइस के अंदर 2 बिलियन का इजाफा किया, टोटल फ्रॉम 5.4 वी टुक इट टू 8.2 बिलियन डॉलर। ऑलमोस्ट $3 बिलियन जो है ना, वो मेरे दौर में जो है ना उसका इजाफा हमने कोशिश की हुआ। और अभी देयर आर सो मेनी थिंग्स इन पाइपलाइन। फिर जब हमने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोतीलाल साहब ये नहीं, इसको और बढ़ाएं, मतलब आप बताएं कितना बढ़ाना है, उन्होंने कहा 15 बिलियन चाहिए। मैंने सर 15 बिलियन नहीं हो सकता। फिर हम बहरहाल हमने प्राइम मिनिस्टर हमने बैठे, फिर सारे लोगों को बिठाया, हमने कहा कि निकालो सरप्लस कितना है हमारे पास, एक्सपोर्ट सरप्लस, डोमेस्टिक आपकी जो है ना, डोमेस्टिक जो आपके लोग हैं उनको फीड करना है, डोमेस्टिक कंजप्शन है उसको भी देखना है। तो हमने उसको जो है ना सारा जब देखा तो इट वाज ओनली $1.7 बिलियन व्हिच वी कैन मोर एक्सपोर्ट मोर आउट ऑफ द ट्रेड सरप्लस वेयर द एक्सपोर्ट सरप्लस वी हैव। फिर मैंने बोला ऐसे नहीं चलेगा, इसको हमको वैल्यू एडिशन में जाना पड़ेगा। ये जो हम टन में राइस बेचते हैं, और जो थाईलैंड या दूसरे मुल्क जो है वो सीरियल्स और टर्की को देखें, आप सीरियल आप डब्बे देखें, सोल्ड इन ग्राम्स, 250 ग्राम का डब्बा होगा आपको, है ना, इट इज़ अबाउट 20 टाइम्स द वैल्यू एडिशन। तो फिर मैंने उसको डिज़ाइन किया है कि हमको उसको जो है एक आपको प्रोसेस एग्जीबिशन करनी चाहिए। हम यहाँ फूड एजी करते हैं, जब पहला फूड एजी किया तो 800 बायर्स इन पाकिस्तान, इन कराची, एंड देन यू नो अभी फूड प्रोसेसिंग लाहौर में किया, और चाइना, कोरिया, इटालियन सबको जो है ना बुलाया कि मशीनें लेके आए, और हमारे ग्रोवर्स को हमने लेवर किया कि आप यहाँ आएँ, अपने जो आपकी क्रॉप्स हैं इसको वैल्यूएट करें फिर बेचें। तो हमने उसको, दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू हुआ है। इसके बाद तो मैं छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन काम कर रहे हैं लोग जो हैं, इसमें बहुत सारे सिंसियर लोग, बहुत अच्छे सेक्रेटरीज जो हैं, इसके बाद जो DS हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो इट्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट उसको पूरी तरह से सपोर्ट करे और प्राइवेट सेक्टर को दे। इसमें गवर्नमेंट के लोग नहीं होने चाहिए, जैसे इसका जो CEO है उसको गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। इसी तरह से और जो लेवल के लोग हैं जो एग्जीबिशंस के पार्टिसिपेट करते हैं, जो ये सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं तो वहाँ जाके उसको इंटरनल ऑडिटर हायर कर लिए थे कि भाई इंटरनल ऑडिटर होगा, इसके बगैर नहीं होगा। तो यू नो थिंग्स, आप अगर काम करना चाहें, मैं आपको बताऊँ तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी ये जो लोग जो है ना कहते हैं रिश्वत लेता है, फलाना करता है, ये यूँ है, ये ख़राब है, कोई काम नहीं करता। जब मैं गया तो ये सारा बोला ये आप कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, मैंने कहा सब करेंगे। सबको बिठाते थे, सबको बात करते थे, दे स्टार्टेड वर्किंग। बोला हमको कोई इनकरेज ही कोई नहीं करता था, हम कुछ करते थे, बोला तुमने इससे कितने पैसे खाए, तो हम जो है ना वो काम नहीं करते थे। कभी नैब आ जाता था, कभी क्या आ जाता, मतलब अब नैब नहीं मैं हूँ, हम नैब को मैं भुगतूंगा, आप काम करो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ। पेपरा रूल्स हैं, सेपरा रूल्स हैं, उसको फॉलो करें। और जो हम इंटरनेशनल बिडिंग करते हैं उसका इंटरनेशनल बिडिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन कुछ कह सकता है। क्या वाकई अपनी मर्जी से ही आप इस तरफ आना चाह रहे थे या कुछ और आपके इरादे थे? दूसरी बात है कि आपका
ठीक है, फैमिली से आपने सीखा भी होगा, लेकिन अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपको जो देख रही हूँ माशाल्लाह, आप जो है ना सारी फिंगर टिप्स पे सारी कैलकुलेशन करके बता देते हैं। ये हर किसी को, हर मैं समझती हूँ काफ़ी बिजनेसमैन के इंटरव्यूज के, लेकिन हर किसी के पास गॉड यार गिफ्टेड है, इट इज़ हाँ, नॉट नथिंग टू डू विथ मी। अल्लाह की जितनी शुक्र अदा करें उतना कम। ये ऑटोमेटिक है, जब हम पढ़ लेते हैं। मैं खाली आपको इसकी थोड़ा सा बताऊँगी। FBR में मीटिंग हो रही थी और वो जो मेंबर साहब थे वो चले गए, तो वहाँ एक ब्लू वो किताब पड़ी हुई थी, तो मैंने वो किताब को खोला, तो जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें सेक्शन 64A था, आई स्टिल रिमेंबर। उसमें जो हमने बात कर रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो ये कर रहे हैं वो गलत है। तो बंद हो गया, बात हो गई, वो आगे मीटिंग शुरू हो गई। तो फिर जब मीटिंग शुरू, मैंने कहा जी सर आप बात कर रहे हैं, आपकी अपनी किताब देखी, मैंने 64A पढ़ी, उसमें ये लिखा हुआ है, क्या बात कर रहे हैं आप, पढ़ निकाल लें किताब। मैंने ये तो हमारा राइट है। मीटिंग खत्म हो गई, बात सीधी हो गई, बिकॉज दे वर जस्ट एजिटेटिंग फॉर द सेक ऑफ एजिटेशन। चल नहीं नहीं, ये हम नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये देंगे तो वो लेंगे, इस तरह की वो जो बातें होती। तो ऐसे अल्लाह पाक भी मदद करता रहा, तो वो काम चलता रहा। लेकिन एक बात भी बताऊँ कि जो सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट है, वो आज जो थर्ड पोल आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे हाथ का किया हुआ। ये जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, तो आई वॉज पैशनेट अबाउट दी कोल, बिकॉज आई न्यू व्हाट द कोल। अब मैं बड़ा उसको पढ़ा, उसको बड़ा स्टडी किया, ये क्या है। वी गॉट अ कोल विच इज लिग्नाइट, इट इज 100,000 मेगावाट्स ऑफ पावर फॉर 300 years पीरियड ऑफ टाइम का इसका ये कैपेसिटी है। एक भी ब्लॉक नहीं था, फिर हमने इसके लिए ब्लॉक बनवाए, ब्लॉक बनवा के एंग्रो वालों को और गवर्नमेंट को तैयार किया कि आप 51% रहें, बाकी इसमें आ जाएं। और फिर उसकी क्वालिटी डिटर्मिनेशन करवाई मंगोलियन स्कूल ऑफ कोल साइंसेस से और डर्थ ऑफ जर्मनी से कि ये एक्चुअली क्या है। वो हमारे वाले क्या करते थे, बोले ये तो सल्फर इसमें बहुत ज़्यादा है। मैंने यार सल्फर कैसे हो सकता है, अक्रॉस द बॉर्डर वो चला रहे हैं और उनके यहाँ पावर हाउसेज लगे हैं, तो मेरे पास एक ही थर है, ये कैसे ये हो सकता है। मेरे को ऑब्जॉर्ब ही नहीं होता था। फिर मैंने ये किया, मैंने CM से कहा, CM ने कहा करो कंपनी, वो करवाई, इट वाज 0.85 विच इज़ गुड इनफ। सेम काइंड ऑफ लिग्नाइट से यॉर्कशायर के अंदर 4,500 मेगावाट का प्लांट चल रहा है, फिर आपका पर्थ में चल रहा है और चाइना में चल रहे हैं और इंग्लैंड के अंदर नहीं, स्कॉटलैंड में हैं। मतलब ये सारे क्या हैं ये। देन यू नो दे स्टार्टेड, और आज ऑर्थोडॉक्स मैटर के साथ हमने ओपन पिट माइन और माउथ माइन जनरेशन से आज आपका 2300 मेगावाट पे पहुंच गए हैं, बिजली बन रही है थर से और ग्रिड पे आ रही है। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। एंड देन देयर वर 2 बोर्ड्स, थर कोल बोर्ड एंड थर एनर्जी बोर्ड, दोनों का मैं चेयरमैन था। और उन्होंने जो ना वहाँ से हमने उसको वहाँ तक पहुँचाया कि जो ना आज हम आज कोल की कोई लिमिट नहीं हमारे पास। अब कोल से कोल टू केमिकल्स का मैं कहता रहता हूँ, ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं बस कोशिश तो कर ही रहे हैं। कोल टू केमिकल्स है, कोल टू गैस है, बहुत सारे इसके जो ना आपके फ़ायदे हैं। केमिकल्स के अंदर तो अनलिमिटेड इसकी जो ना आप कोल को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके एक्वाफर्स जो हैं, उसके नीचे जो पानी है, इट्स सो गुड एंड सो स्वीट, यू कांट इवन इमेजिन। तो वो जो ना वो पावर हाउस को कहते पानी कहाँ से आएगा, हमने कहा मक्खी फर्श से देने, नहीं दिया उन्होंने। मैंने हर जगह मेहनत की, लेकिन वो बहरहाल उसको जो ना अल्लाह ने देना था, उन्होंने उसको जो हमने उसको कूलिंग इंजन में। वैसे एक बात है इस माशाल्लाह इस मामले में भी अल्लाह इज़ वेरी काइंड कि जिस चीज़ में आपने कोशिश की अल्लाह ने उसमें कामयाबी अता फरमाई। और डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि आज आप हमारे साथ हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उनके लिए? मेरा तो हमेशा एक ही कहना है, देखिए मेरा कहना ये है कि बिज़नेस जो है ना, किसी बिज़नेस को आप छोटा नहीं समझे, यार ये इसको मैं करूँगा, यही बड़ा होगा। दुनिया में अगर जापान का आपने मॉडल देखना है, तो जापान जो है उसके अंदर SMEs ही जापान की एक्चुअल इंडस्ट्री है। वहाँ कोई वर्टिकल यूनिट्स बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, सिवाय के ऑटोमोबाइल्स के और इसके। बाइफर्केटेड, अगर टेक्सटाइल है तो स्पिनिंग एक जगह पे है, वीविंग एक जगह पे है, प्रोसेसिंग एक जगह पे है, इंटीग्रेटेड नहीं है, बल्कि अलग अलग हैं और छोटे छोटे लोग हैं। अगर आप छोटे से ही वो बड़े हुए, आज जापान जो है वो कौन से नंबर की इकॉनमी आप देख लें, 8 लार्जेस्ट इकॉनमी है, उसका अब अगर आप मॉडल को स्टडी करें, वहाँ आज हमको उस मॉडल की पाकिस्तान में ज़रूरत है। मैं जितने मेरे सुनने वाले हैं, जो देख रहे हैं, जो थोड़ा बहुत अभी जो ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, नौकरियों के पीछे आप जो इतने धक्के खाते हैं, नौकरियाँ मुश्किल हैं पाकिस्तान में, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर का जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गया है।
कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है, गैस के रेट्स, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स, सारी कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो गया है। तो इंटरनेशनल कंपटीशन में हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बांग्लादेश के सामने सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आते हैं। उनके यहाँ जो हमारा और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो फ़र्क है वो तकरीबन 18% है। ज़रूरत किस बात की है? आप एक्सपर्टीज़ जाएँ, अपने छोटे छोटे कारोबार करके उसको आप उसमें से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप गूगल और ये पूरा दिन व्हाट्सएप पे बैठे होते हैं, उसको देखें कि कौन से लोग कहाँ पहुँचे। ये लोग जो थे किस जगह से शुरू किया और कहाँ पहुँचे। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स पाकिस्तान में मिल जाएंगे, दुनिया भर में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग गए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि IT इज़ टुमारो। आप IT की तरफ तवज्जो दें। AI कल की दुनिया है, उसके ऊपर आप उसके ऊपर एक्सपर्टीज़ हासिल करें, उसको सीखें, उसको करें। एक घर बैठ के आपको बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। मैं जितने हमने काम किए, जितने हमने IT वालों को सपोर्ट किया है, नोबडी इज़ अर्निंग लेस देन $600 पर मंथ। मिनिमम $600 हैं। इसके ऊपर यू कैन, स्काई इज़ द लिमिट। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो बिल्कुल कुछ नहीं थे और आज मल्टी मिलियनर हैं और बेहतरीन IT के अंदर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, कॉल ऑफिस की बात की भी कर रहे हैं। ये सारे काम जो है ना वो आज के काम है, आज की दुनिया के काम है। अगर आप इसकी तरफ जाएं, मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा ब्रेन चाहिए। कुछ कंसोर्टियम बनाएं, कुछ लड़के मिलें, मिलकर उस IT के कारोबार के अंदर जाएं। पाशा है, पिशैब है, ये बड़े अच्छे इदारे हैं जो मदद भी करते हैं। TDAP पे आ जाए, वहाँ भी वो मदद करते हैं हम कि भाई कैसे IT के अंदर जाना है, किस तरह से होगा, आपके किस तरह से दे सकते हैं। इट इज़ अ कॉमन नो हाउ। आप सिलिकॉन वैली को स्टडी करें, इंडिया की या यूनाइटेड स्टेट्स की, आपको पता चलेगा कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए। प्रेम जी, हु इज़ द सेकंड रिचेस्ट मैन इन इंडिया, ही हैज़ डन दिस थ्रू IT। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप सब लोग जो है ना, जो मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न तरीका है, आपको मज़ा भी आएगा। AC में बैठ के काम करना है, कहीं जाना भी नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल यूथ ऑफ पाकिस्तान। जितने भी लोग यहाँ हैं और जो ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, वो इस तरफ जाएं। नहीं, बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी बात अपने एक्स्ट्रा में भी जिक्र करना चाहूँगी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। आप जब गुफ्तगू कर रहे थे मैं बड़े गौर से सुन रही थी। एंड थैंक यू, वी विश यू गुड लक। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी ज़ुबैर मोतीवाला साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अच्छा, इन्होंने एक बात ये कही थी कि जब डेफिनेटली इनके भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे, वो जहाँ भी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में गए तो लोग परेशान होते थे, जी सिस्टम ऐसा है, ये मसाइल है, नैब का मसला ये हुआ है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बात कही थी कि जिन्होंने जो करना होता है वो कर जाते हैं, वो डरते नहीं हैं। क्योंकि हम जब अपने मुल्क की बात करते हैं तो हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करने के लिए ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ऐसे रिस्क लेने पड़ेंगे और करके दिखाना है। शिकायतें नहीं करनी, क्योंकि शिकायत करना तो बड़ा आसान होता है, तनकीद करना आसान होता है, लेकिन करेंगे तो फिर जब चीज़ें आसान होंगी तो सामने वाला भी आपको मानेगा कि नहीं, आप वाकई सही हैं। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।